नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, आज हम लोग 508 का यूनिट 3 देखेंगे। प्रश्न यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, निष्पादन कलाओं के महत्वपूर्ण तत्वों का वर्णन करें। आपको यहाँ पर निष्पादन कला के बारे में, इसके तत्व के बारे में लिखना है। हम सभी इसके पहले निष्पादन कला के बारे में चर्चा कर चुके हैं। नाटक, फिल्म में जो हम लोग काम करते हैं, फिल्म सिटी, संगीत, ड्रामा, ये सभी चीज़ें आपका निष्पादन कला के अंतर्गत आता है। तो हम लोग इसके कौन कौन से तत्व होते हैं, इसके बारे में हम लोगों को देखना है। इसका पहला जो मुख्य तत्व है वह है अभिव्यक्ति। हम सभी जानते हैं कि सभी जीवों के पास संवेदी अंग होते हैं। कौन कौन सा संवेदी अंग है? आँख, कान, नाक, जीभ और ये त्वचा, स्किन, ये सभी स्वेदी अंग हैं। ये हमको दिखने, सुनने, सूंघने, स्वाद चखने, ठंडा गर्म क्या है इसके बारे में ये सभी जानकारी देता है। हम लोग ये बच्चों को बताते हैं। तो सभी जीवों के पास इस तरह के संवेदी अंग होते हैं जो हमें सुनने, देखने, सूंघने, स्पर्श करने और स्वाद लेने में सहायता प्रदान करते हैं। जब हम वास्तव में उपयुक्त गतिविधियों को कहते हैं जो कि करते हैं, जब हम वास्तव में उपयुक्त गतिविधियों को करते हैं जो कि किसी भी मानव जाति के लिए स्वैच्छिक है, तो हम विविध अभिव्यक्तियां देते हैं। कोई भी उपयुक्त गतिविधि जब होता है तो हम लोग फीडबैक देते हैं। उस गतिविधि से आपको क्या अनुभव लगा इसके बारे में हम बताते हैं। स्वैच्छिक, ये अभिव्यक्तियां दूसरों को हमारे विचारों को समझने में सहायता करती है। जो हम अभिव्यक्ति देते हैं, मान लीजिए कोई नाटक यहाँ पर चल रहा है, सपोज दैट। इस नाटक के देखने के बाद हम लोग कुछ न कुछ अभिव्यक्ति देते हैं, रिएक्शन करते हैं। मान लीजिए नाटक अच्छा लग रहा है तो कभी ताली बजाते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी जोर से हंसते हैं, कुछ न कुछ रिएक्शन करते हैं। या फिर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप ये आराम से बैठ जाते हैं, कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, या तो आप मोबाइल निकाल करके देखने लगते हैं। तो कुछ न कुछ हम लोग अभिव्यक्ति करते हैं। जब हम कुछ न कुछ अभिव्यक्ति करते हैं तो सामने वाला हमारे विचारों को समझ जाता है। यहाँ सामने आप मान लीजिए दो आदमी बातचीत कर रहा है, ये दोनों जब बातचीत करता है और इसके बात पर ये रिएक्शन देता है तो इसको समझ आता है कि नहीं, ये मेरे बात को सुन रहा है। लेकिन ये चुपचाप अपना हाथ में मोबाइल ले लिया, मोबाइल में मैसेज पढ़ने लगा, तो ये सामने वाला समझ जाता है कि मेरे बात को ये नहीं सुन रहा है, मेरे बात पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो जो आप अभिव्यक्ति देंगे, इससे दूसरों को हमारे विचारों को समझने में सहायता करती है। उसी प्रकार जब कभी हम किसी भी कला के माध्यम से अपनी प्रस्तुतियों को शैलीकृत करते हैं तो अभिव्यक्तियां एक मुख्य भूमिका अदा करती है। मान लीजिए कला भी अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। जब हम कला के माध्यम से अपनी प्रस्तुति करते हैं या बतलाते हैं या अभिव्यक्ति करते हैं तो ये अभिव्यक्ति का एक साधन होता है।
जब एक बच्चा एक सुंदर फूल देखता है या एक गुलाब सूंघता है या आकाश में उड़ते पंछी को अचानक देखता है तो उसकी अभिव्यक्तियां स्वतः होती है और कोई भी जो उसके आसपास है उसकी अनुभूति के तत्व सशक्त होते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों, आप एक छोटा बच्चा ले लीजिए 4-5 माह का, आप उसके पास थोड़ा सा बोलिए, देखिए वो बच्चा रिएक्शन देता है, हंसने लगता है, आपके साथ हंसेगा। आप ताली बजाइए, आपके तरफ देखेगा। लेकिन जैसे ही आप जाने लगेंगे बच्चा रोने लगता है। यह भी बच्चा अपना रिएक्शन दिया कि आप जा रहे हो, वह इसे अच्छा नहीं लग रहा है, उस बच्चे को अच्छा नहीं लग रहा है, वह कह रहा है कि मेरे पास रहो, मेरे साथ खेलो। तो इसी तरह से कोई बच्चा जब सुंदर फूल देखता है तो आप देखेंगे उसे तोड़ने का प्रयास करने लगता है। गुलाब को देखता है या कभी कभी अचानक आकाश में बच्चे पक्षी को देख लेते हैं उड़ते हुए तो उस ओर ध्यान से देखते हैं और देखिएगा कभी कभी वो हाथ को पंख के जैसा हिला करके देखते हैं। तो अभिव्यक्ति करता है, अपने अंदर की विचार को व्यक्त करता है। जो उसको फीलिंग हुआ उस फीलिंग को व्यक्त कर देता है, दूसरे को शेयर करता है। यह अनुभूति जो है कोई भी आदमी देख सकता है, समझ सकता है। दूसरा है सुनना। निष्पादन कला का पहला तत्व अभिव्यक्ति, दूसरा सुनना। अब देखिए, हम लोग ऐसे समझिए कभी अनजाने चेहरा, यानी जिस चेहरा को आप जान रहे हैं लेकिन चेहरा सामने नहीं है और उसका आवाज़ आप तक पहुंचता है तो उस आवाज़ को पहचान लेते हैं कि रमेश का आवाज़ है या हरि का आवाज़ है या सुनील का आवाज़ है। किसकी आवाज़ है आप आवाज़ से पहचान लेते हैं। पहचानते यानी आप उसको देख नहीं रहे, घर के बाहर है, लेकिन आवाज़ जैसे लगाया आप आवाज़ को पहचान लेते हैं। हमारे आसपास वातावरण में विविध आवाज़ें हैं। आवाज़ है या नहीं? बहुत तरह का, जैसे पक्षी चहचहाता है, पानी जब बहता है समुद्र में या नदी में तो एक ध्वनि उत्पन्न करता है। जानवरों का तरह तरह का आवाज़ होता है। वर्षा के बूंदों का एक आवाज़ होता है, टिप टिप जो गिरता है। पक्षियों का खड़खड़ाना, कदमों का आवाज़, ये सभी आवाज़ हमारे आसपास होता है। हम यहाँ बता रहे थे ना कि किसी के जो बोली है, जो बोलता है, उस बोली को हम लोग या उसके आवाज़ को हम लोग समझ सकते हैं। मानव जाति विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न आवाज़ें संचरित करता है, जैसे बच्चे के जन्म पर, परिवार में मौत पर, विभिन्न प्रकार के उत्सवों आदि पर। अतः सुनना एक महत्वपूर्ण और आवश्यक अभ्यास है। देखिए दोस्तों, आप किसी के घर से किसी तरह का आवाज़ आ रहा है तो उस आवाज़ को आप सुनकर यहाँ का माहौल, वातावरण को समझ सकते हैं। जब खुशी का माहौल रहता है तो यहाँ का आवाज़ आप सुन करके आप निश्चित रूप से ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये खुशी का माहौल है। यदि किसी की मृत्यु हो गई है या कोई बड़ी दुर्घटना हो गई है और वहाँ का जो आवाज़ है, आप अंदर क्या हो रहा है उसको देख नहीं रहे, लेकिन आप बाहर से केवल सुन रहे हैं, तो हम लोग अनुमान लगा लेते हैं कि कोई न कोई अनहोनी घटना जरूर घटा है। अब मैं बात कर रहा हूँ, चलिए, उत्सव की। आप सभी जानते हैं कि अलग अलग उत्सव में अलग अलग तरह के गीत संगीत गाया जाता है। मैं अपने यहाँ का बात करूँ, कर्मा के गीत। कर्मा
एक लोक पर्व है। इसका गीत आप दूर से सुनेंगे तो कह देंगे यह कर्मा का गीत है। एक दूसरा पर्व छठ। इस गीत को सुनेंगे, भले ही आपको याद हो या नहीं हो, आप इसको पहले से याद हो या नहीं हो, लेकिन इसका जो लय है, राग है, जो बोलने की शैली है, इससे आप कहेंगे यह छठ का गीत है। कहीं कोई भक्ति जागरण हो रहा है, माता रानी का जागरण हो रहा है, तो आप इसको सुन करके कह सकते हैं कि यह जागरण का है। कहीं कव्वाली हो रहा है, कव्वाली का भी आप सुन करके कह देंगे यहाँ कव्वाली चल रहा है। तो हम लोग अनुमान लगाते हैं, ये सुनकर, तो सुनना भी एक निष्पादन कला है। सुनना भी निष्पादन कला का एक महत्वपूर्ण तत्व है और सुनने का अभ्यास भी करना चाहिए। आगे आता है अवलोकन। सभी वस्तुओं को देखते हैं तो हमारी आंखें अपनी पसंद, आगे हम लोग देखेंगे अगला पेज में। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों कि यदि आप सभी सीटेट टेट की तैयारी कर रहे होंगे या करने वाले होंगे, या फिर यदि आपकी मैथ कमज़ोर है, साइंस कमज़ोर है, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो मैं आपकी सहायता करने वाला हूं। आने वाले दिनों में जब आपकी डीएलएड की एग्ज़ाम हो जाएगी, तो डीएलएड के एग्ज़ाम के बाद मैं आपको सीटेट, टेट, मैथ, साइंस और अन्य चीज़ें की मैं तैयारी इसी चैनल पर करने वाला हूं। इसलिए यदि मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लें। चूँकि मैं आपकी जो समस्या है ना, जो आपकी प्रॉब्लम है, मैं उस प्रॉब्लम को समझ पा रहा हूँ। मैं बहुत सारे लोगों से मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। बहुत सारे आर्ट्स के टीचर मिल रहे हैं, कह रहे हैं सर मैं तो मैथ पढ़ने छोड़ दिया, अब टेट सीटेट के लिए मैथ चाहिए, मुझे मैथ कम आती है, साइंस कम आती है, क्या करें। मैं आप सभी का मदद करने वाला हूँ। दूसरी बात, आप क्लास में जाते हैं, मैथ का प्रश्न सॉल्व ट्रिक से नहीं हो पाता है, आप उसको अच्छे ढंग से नहीं बच्चों को सॉल्व कर पा रहे हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही बैठा हूँ। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, आप मेरे साथ बने रहें। मेरे व्हाट्सएप पर, ये व्हाट्सएप का भी नंबर है, टेलीग्राम का भी नंबर है और मेरा चैनल है टेलीग्राम का, यहाँ पर जुड़ें। अपनी प्रॉब्लम को डीएलएड एग्ज़ाम ख़त्म होते ही आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर भी अपना प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं, और मेरा एक फेसबुक पेज है मोहन वर्मा 123, वहाँ पर लाइक करके वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मैं आपके साथ एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट के रूप में आपके साथ खड़ा रहूँगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा, बताने का तरीका अच्छा लग रहा होगा, यदि आपको मेरा बातों से 1% भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों। लाइक करते जाएं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग अवलोकन की तरफ जा रहे थे। पहला था अभिव्यक्ति, दूसरा है सुनना और तीसरा तत्व है अवलोकन। अवलोकन खुद सोचिए दोस्तों, जो हम लोग आँख से देखते हैं और अनुमान लगाते हैं, वो अवलोकन हुआ। दोस्तों हम लोग जब बहुत सारे, देखिए आपके आसपास बहुत सारे वस्तुएं भरा पड़ा हुआ है और हम सभी वस्तुओं को देखते हैं, लेकिन आप सब हमको बताएं कि आपका आँख कौन सा वस्तु को चुनता है, किस पर नज़र ज़्यादा जाता है। आप कहेंगे सुंदर,
सुंदर वस्तु पर नजर जाता जाता है, सुंदर को चुनता है। दूसरा चीज, जो आपके दिल को पसंद करता है, चाहे वह सुंदर रहे या सुंदर नहीं रहे, आंख बार बार उसी चीज पर जाएगा, आपकी ध्यान वहीं पर जाएगी, आपकी नजर वहां पर जाएगा। मान लीजिए कि हम नृत्य या रंगमंच या कहीं संगीत की प्रस्तुति हो रही है, तो हम लोग वहां क्या क्या देखते हैं? जब गए तो पंडाल देखते हैं, कैसा मंच बना है, कितने लोग आए। लेकिन जैसे ही आपका नृत्य शुरू हो गया, आप कभी देखते हैं क्या इधर कौन इधर कौन? यहाँ जो आपका नृत्य हो रहा है, चूंकि ये आपको पसंद है, इसलिए हमेशा यहीं पर नजर रहता है। पीछे कौन, कितने लोग आए हैं, पीछे का कहाँ लाइट बंद हो गया, कहाँ चालू है, ध्यान नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि आप अवलोकन कर रहे हैं और अवलोकन में आपको ये पसंद है। आपका आँख इसको पसंद कर रहा है, आपका दिल इसको पसंद कर रहा है, आपका मस्तिष्क इसको पसंद कर रहा है, इसलिए आपकी नज़र यहाँ से हटती नहीं है। चलिए, उसके बाद आता है अन्वेषण। चौथा है अन्वेषण। जब हम लोग सुनते हैं, अनुकरण करना, आत्मसात करना, संबंधित करना आदि अन्वेषण के मूलाधार हैं। जब हम कोई चीज़ सुने, उसका अनुकरण किए, उसको अपने दिल में सोचे, समझे, विचार किए, किसी से इसको संबंधित लगाए कि ये ऐसा हो सकता है, तो ये सभी जो हम लोग काम करते हैं ना, ये है अन्वेषण। शिक्षक निष्पादन कला रूपों के माध्यम से उत्सुकता बढ़ाकर अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित कर सकते हैं। यानी अन्वेषण का मतलब सीधा समझिए खोज। हम बच्चों को निष्पादन कला के रूपों के माध्यम से बच्चों की उत्सुकता बढ़ा सकते हैं, ताकि वे तरह तरह के अन्वेषण कर सकें, खोज कर सकें। अन्वेषण की यह मनोवृत्ति विशिष्ट और नवीन ज्ञान ऊर्जा करने में सहायता करता है। हम हमारे ज्ञान और समझ के साथ अन्वेषण करते हैं। हम क्या करते हैं? जो हमारे पास ज्ञान है, जो हमारे पास समझ है, हमारे ज्ञान और समझ के साथ में अन्वेषण करते हैं, कोई खोज करते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने क्या देखा? निष्पादन कला के 4 तत्व। कौन कौन सा? अन्वेषण, अभिव्यक्ति, सुनना, अवलोकन करना। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारा प्रश्न मेरा बना हुआ है। मैं इन सभी प्रश्नों पर भी, इन सभी टॉपिक पर भी आपका वीडियो बनाने वाला हूँ। वीडियो को लाइक करते हुए जाएं और सब्सक्राइब कर लें यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा। दोस्तों, हर बार की तरह मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबों को थैंक यू, दिल से धन्यवाद। जय हिंद।